हरियाणा की अनाज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक किसान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार मंडियों में किसानों की ज्यादा चहल पहल नहीं है। वजह है कि काफी किसान ऐसे हैं जो अच्छे भाव के इंतजार में हैं। हालांकि अभी भी सरकारी रेट से ज्यादा रेट पर सरसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। वहीं अगर रेवाड़ी अनाज मंडी की बात करें तो इन दिनों में अनाज मंडी आवक और किसानों से इतनी भरी रहती थी कि पैर रखने की जगह नहीं बचती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने इस बार सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है, लेकिन अभी आड़ती सरसों को 6200 से 6800 रुपये के बीच खरीद रहे हैं, यानी सरकार से अच्छा भाव आड़ती किसानों को दे रहे हैं। इस बीच काफी किसान ऐसे भी हैं जो अच्छे भाव होने के इंतजार में हैं, क्योंकि पिछले वर्ष सरसों का एमएसपी 4650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ था और प्राइवेट भाव 8,500 तक पहुंच गया था। जो किसान आर्थिक रूप से ठीक है वो किसान फिलहाल अच्छे भाव के इंतजार में है। वहीं जिन किसानों को पैसे की जरूरत है वो मंडी में सरसों बेच रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरसों का भाव तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन इस बार नुकसान ज्यादा हुआ है। रोड़ाई गांव के आसपास तो गेहूं की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जबकि सरसों की झड़त भी काफी कम हुई है। तो ऐसा है जी, जैसे पिछली बार एमएसपी 40-50 था, अब अगर एमएसपी 5,050 है और उससे भी ज़्यादा बिक रही है, तो सोचा है बस अब भाव और तेज हो जाए, भाई 9 बिक जाए, 10,000 बिक जाए, तो जिसकी गुंजाइश जमींदार की वो अपने घर डाल लेगा और जिसकी गुंजाइश वो देख देगा। भैया ये मान मेरे को जरूरत है, मैं लेके आ गया अपनी, तो किसी जो कर आगे डांट लें, मैं 2-4 महीने बाद देंगे। अभी तो यही है, 6.5 है, 200-300 ऊपर है, यही है बस। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था तो देखो जी, फिर वही बात, मंडी में जो बेचारे सेठ जी कर दे, पानी वानी की है वो ठीक है, पानी वानी पिला दे और हमने सिर से बेचना है। व्यवस्था मंडी की बढ़िया है, लेकिन भाव ही जबर है वैसे तो भाव का सरसम बढ़िया बिक रही है, लेकिन जो है ना भाई फसल तो खराब से है, इसी फसल अच्छी नहीं है हमारी। कैसे? बारिश की वजह से, बारिश इतनी हुई अकबेली में सर्दियाँ। कितना नुकसान हुआ? जैसे 1 किले में कितनी होती है और कितना अभी निकला? 25 मन से 20 मन सरसम आम होती है, अब और 8 और 10 मन है, आधे से ज़्यादा। और गेहूँ बिल्कुल खत्म, हर गेहूँ बिल्कुल ख़त्म हमारी सीम के, तो किसी एक दाना भी नहीं है गेहूँ का, मोल लो और खाओ, ना नार पशुओं के लिए। जहाँ तक सरसों की खरीद का सवाल है, अभी तक मंडी में सरसों की 1,22,700 क्विंटल आवक हुई है और पिछले साल भी लगभग बराबर ही समझो इतनी आवक हुई है, लेकिन इस बार ज़्यादा आने की संभावना है। सरसों की बिजाई ज़्यादा है, हाँ थोड़ा सा बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, तो उसमें उपज में 10-20% नुकसान तो है, लेकिन बिजाई ज़्यादा क्षेत्र में हुई है तो सरसों ज़्यादा आने की संभावना है। लेकिन फार्मर जो अभी स्टॉक कर रहा है अच्छे रेट का और ज़्यादा वो चाहता है, तो उसने स्टॉक किया हुआ है सरसों का, तो सरसों धीरे धीरे पूरे साल आएगी। अभी मंडी में क्या रेट है सर सरसों का? लगभग सरसों के रेट 6200 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। लास्ट ईयर जो है वो 8,000 तक के रेट होने के कारण फार्मर सोच रहा है कि 8,000 का रेट हो तो मैं बेचूं, तो सिर्फ ज़रूरत वाला किसान ही ला रहा है, जिसको ज़रूरत है पैसों की वो फार्मर ला रहा है, बाकी जिसकी गुंजाइश है वो फार्मर अभी स्टॉक कर रहा है। यहाँ आपको बता दें कि रेवाड़ी जिला सरसों की पैदावार करने में सबसे आगे रहा है। पिछले वर्ष सरसों के अच्छे भाव किसानों को मिले थे, इसलिए इस बार भी रेवाड़ी के कुछ किसान अच्छे भाव मिलने के इंतजार में हैं। वहीं अगर गेहूं की आवक की बात करें तो 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। गेहूं का एमएसपी सरकार ने इस बार 2,015 रुपये निर्धारित किया है। रेवाड़ी जिले के रेवाड़ी, बावल और कोसली में खरीद केंद्र बनाए गए हैं। मंडी में किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, उसके लिए डीसी यशेंद्र सिंह संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश दे चुके हैं। डीसी ने कहा कि किसानों को और श्रमिकों को जल्द भुगतान किया जाए। वहीं पेयजल की व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश डीसी ने दिए हैं।
रेवाड़ी अनाज मंडी में किसानों के लिए अटल कैंटीन भी चलाई जा रही है, जहां किसान और श्रमिक महज 10 रुपए में खाना खा सकते हैं। इसकी हमने पूरी तैयारी की हुई है। 2 एजेंसियां इसके लिए अलाट हुई है, हरियाणा वेयरहाउस और हैफर्ड। रेवाड़ी के अंदर 2 एजेंसी है, बावल में 1 एजेंसी हरियाणा वेयरहाउस, कोसली में भी 2 एजेंसी हैं। रेवाड़ी में जो सोम, बुध और शुक्र 3 दिन जो है वो हैफर्ड करेगी। 2, 4, 6 यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार वो हरियाणा वेयरहाउस करेगा। बावल में 6 के 6 दिन जो है वो हरियाणा वेयरहाउस खरीद करेगा। 3 जगह होगी सर, कोसली, बावल, रेवाड़ी। ज़िले में 3 जो है वो मंडियां हैं इसके लिए, गेहूँ किसानों के के लिए लिए। सर क्या व्यवस्था है, क्या टाइमिंग रखा गया है? टाइमिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है, फार्मर कभी भी लेके आ सकता है। सबसे पहले उसको इस बार अभी तक तो मैसेज वगैरह का तो कोई नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड फार्मर जो है वो होना चाहिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो किसान रजिस्टर्ड है वो लेके आएगा, उसी का ख़रीदा जाएगा। इस बार गेहूं कम आने की संभावना है, क्योंकि एक तो गेहूं का क्षेत्र जो बिजाई का क्षेत्र है वो कम है इस बार। दूसरा, गेहूं के जो रेट हैं मार्केट में वो सरकारी रेट जो एमएसपी रेट के बराबर सा ही चल रहा है, तो इसलिए कम संभावना है सरकार को गेहूं मिलेगा, लेकिन कम मात्रा में मिल पाएगा। व्यवस्था की बात करें सर, किसानों के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? किसानों के लिए तो वही जो सरसों में है, बैठने के लिए किसान भवन है, खाने के लिए कैंटीन है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की है, सफाई है, सारी तैयारियां हमारी। किसानों को क्या कहेंगे सर, किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहेगी? जैसे अगर कोई भी किसान अपने ट्रॉली में जब लेके आता है तो गेट पास, हाँ, सबसे जो पहले प्रक्रिया क्या रहती है पूरी? सबसे पहले किसान जो है अपना गेट पास कटवाएगा। गेट पे वहाँ पे हमने कंप्यूटर लगाए हुए हैं, वहाँ पे हमने डाटा ऑपरेटर लगाए हैं, वो अपना मोबाइल नंबर बताएगा, गेट पास निकलेगा, उसके बाद वो अपने आड़ती के पास जाएगा, फिर उसकी बोली हो जाएगी और 48 से 72 घंटे में उसकी पेमेंट होगी।